Hey guys, this video is in continuation with the previous video. The link is in description box. तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो इस पे इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है उसका इंटीग्रेशन. जो 15 चैप्टर्स में बहुत कुछ कटा है ना, तो ये इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो भी कट गए, तो इसलिए ये भी आपको नहीं करना है. दिस इज़ नॉट इन सिलेबस. तो सेकेंड पार्ट करते हैं इसका. देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है, समझ लो रिवीजन हो रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रल का. ठीक है, तो वही क्वेश्चंस है. इंटीग्रेशन वैसे ही करना है, बस बाद में लिमिट्स लगा देनी है. देखो इसको कैसे करेंगे. सेम क्वेश्चंस हमने करे हैं पुराने चैप्टर में भी. इसको आप क्या करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, 2 इंटू इसको 10 क्यूब को लिख दोगे, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x. ठीक है, फिर क्या होगा, लिमिट तो ऐसे ही लेके चलना है. 2 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10x dx. अंदर मल्टीप्लाई कर देना. 2 सेक स्क्वायर एक्स, देखो 2 भी मल्टीप्लाई होगा, ये इधर 10x मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, माइनस 2 10x, ये हो जाएगा, है ना. अब देखो ध्यान से, इसको मैं सेपरेट करके लिख रही हूँ. 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x हो गया, माइनस क्या हो गया, 0 से π/4 2 10x, ये आ गया. ठीक है, dx दोनों में लगा देना. इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 2 10x का क्या होता है, log sec x. इंटीग्रेशन फॉर्मूला है डायरेक्ट, 10x का इंटीग्रेशन हो जाता है log sec x. ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई. इस पे आते हैं. इसको आपको पता है कैसे करेंगे. अगर 10x को आप t मान लें तो ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा कि नहीं. ये इसका डिफरेंशिएशन जो सब्स्टिट्यूशन में करते थे, तो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ. 10x को अगर हमने मान लिया t, तो sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx. आपको वैल्यू किसकी रखनी है, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt, मतलब यहाँ पे dx. तो ये जो dx है और ये sec स्क्वायर एक्स है, ये मिलके क्या बना देगा, dt. 2 तो रहेगा, sec स्क्वायर एक्स और dx मिलके बन गया dt, और 10x को हमने क्या लिया है, t. तो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं. देखो यहाँ पे करती हूँ मैं, ध्यान से देखना क्या आएगा. 2t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर अपॉन 2, ये कट गया, माइनस इसका तो हमने इंटीग्रेशन कर ही दिया था ना, log x का कितना आ गया, 2 log sec x. ठीक है, फिर आप t की वैल्यू रख देंगे. ये तो अभी हमने इंटीग्रेशन किया है, तो इंटीग्रेशन ये जो लिमिट्स थी ये x की थी, इसलिए मैंने गायब कर दी थी इस स्टेप में. अब t की वैल्यू रख दोगे तो कितनी है, 10x का स्क्वायर. ठीक है, t की वैल्यू क्या है, 10x, तो 10x का स्क्वायर माइनस 2 log sec x. वो 2 गायब हो गया, इससे कट गया. ठीक है, अब हम रखेंगे, x भी आ गया हमारे पास. अब हम रखेंगे लिमिट π/4 से लेके 0 तक रखते हैं. वो क्या आएगा, एक बार π/4 रखो, 10 π/4 माइनस 2 स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 2 log sec π/4, x की जगह π/4. एक बार ये रखा और एक बार क्या रखोगे, ये तो क्या हो गई पूरी अपर लिमिट. एक बार रखोगे 0, रख देते हैं 10 0 का स्क्वायर माइनस 2 log sec 0. ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है, ये हो गया. अब देखो ध्यान से, 1045 कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 log sec 45 कितना होता है, अंडर रूट 2 माइनस 10 0 0 होता है, माइनस 2 log sec 0 हो जाता है आपका 1. ठीक है, log 1 आपको पता है क्या होता है, 0. ये पूरी टर्म 0 हो गई, क्या आ गया 1 माइनस 2 log ये. तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से. अच्छा, ये मैंने ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है यहाँ पे, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल प्रूव करना, 1 माइनस log 2 के. ठीक है, तो देखो अभी घबराना नहीं है इसको देख के. ये क्या हो जाएगा, log का जो आगे का नंबर होता है वो पावर बन जाता है कि नहीं. अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, log 2. तो ये क्या आ गया, RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड. समझ में आया, ध्यान से करना बिल्कुल.
आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन विच यू हैव डन इट इन इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखो इसको ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पहले स्लैग बनाना है कि इंटीग्रेशन हो सके। 0 से 2, इसको क्या लिख सकते हो आप, x, ये -1, मुझे ऐसा लगता है कि हमने सेम क्वेश्चन किया है, अपॉन, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, क्यों, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन के लायक बनाना है। x की पावर 4 +1 को लिख दिया -1 + 2, क्योंकि अभी आपको पता है इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, अलग करके लिख दो। सबसे पहले तो लिख देते हैं 0 से 2, इसको लिख दिया आपने ऐसे, ये ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पे x² होता +2 होता तो x² +1 +1 कर देते, आपको पता है ना। लेकिन यहाँ x की पावर 4 है, तो इसको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसमें हम a + b a - b लगा सकें। ये क्या बन गया, a² - b² का फॉर्मूला बन गया ना, लगा दो यहाँ पे। इसको मैंने अलग करके लिख दिया है, यहाँ पे dx भी लिख दिया करो, मैं भूल भी जाऊँ तो अपनी कॉपी में आप सॉल्व करते हुए लिख दिया करो। क्या बनेगा, ये x² - 1 बनेगा कि नहीं, +1 प्लस इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, फॉर्मूले तो ऑफ कोर्स याद करने ही हैं, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। देखो ध्यान से, ये कट जाएगा। अब मैं फाइनली सारी टर्म्स ऐसी हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, -1 dx, और इसका भी पॉसिबल है, कर देते हैं इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो, है ना, क्या होगा, 1/x² + 1 कितना होता है, 10 इनवर्स x, भूल तो नहीं गए हो। देखो अब सबका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, x की पावर 2 का कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3, -1 का -x +2 एज इट इज आएगा, 1 + x² कितना होता है, 10 इनवर्स x। प्रॉब्लम सॉल्व, क्या लगाना रह गया, लिमिट 2 और 0 लगा देते हैं। देखो एक बार 2 लगाओगे, लगाते हैं 2 का क्यूब, x की जगह 2 रखेंगे, /3 -2 +2 10 इनवर्स 2, माइनस क्या करोगे, ये तो क्या लगा दिया आपने, अपर लिमिट, -0 लगाओगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0, प्लस, ठीक है, 2 10 इनवर्स 0, इसको भी देखती हूँ मैं अभी, समझ में आ गया, ये लगाया, 2 2 = 4 2 = 8, 8/3 आ गया, ये -2 आ गया, प्लस 2 10 इनवर्स 2, ये वाली टर्म भी क्या होती है, 0, 10 इनवर्स 0, 10 इनवर्स की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री पे ही, तो ये वाली टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व करना है आपने, कर दो, 8 - 6 + 2 10 इनवर्स, तो कितना आ गया, 2/3 + 2 10 इनवर्स 2, कॉमन ले सकते हैं 2, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 + 10 इनवर्स 2, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, यहाँ पे भी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखो, इसको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 + x², 1/1 + x² का किसका होता है, ये 10 इनवर्स x का। बस कुछ भी नहीं करना है, एक बार अपर लिमिट लगाओ, एक बार लोअर लिमिट, 10 इनवर्स √3 कब होती है, √3 की वैल्यू 60 डिग्री पे, और 10 इनवर्स 1 कब होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये सब प्रैक्टिस कर लेना। 10 इनवर्स √3 कब होता है, 60 डिग्री, यानी कि π/3 पे, और ये किस पे होता है, 1, 10 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू किस पे, 45 डिग्री पे होती है, 1 मतलब π/4 पे। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 12 4π, एलसीएम ले लिया है 3π, माइनस करके कितना आ जाएगा, π/12। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, देखो इसको ध्यान से, फिर से क्या करेंगे, अब आपको पता है, ये आपने पहले भी प्रैक्टिस किया है। देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, इसको इंटीग्रेशन के लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें -4 + 4, डिनोमिनेटर स्टेप सेपरेट कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं 3 से लेके 5 लिमिट्स रहेंगी, x² - 4, ये तो कितना आ जाएगा, 1, 4/x² - 4 dx, ठीक है, ये हो गया आपका 1, प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सॉरी वही लिमिट तो वही हो गई, 4/x² - 4, ठीक है।
अब ये जो है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है। ये होता है फॉर्मूला, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो यही बन गया ना, 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, यही बन गया। तो ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी 2, ये 4 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी 2। फॉर्मूला लगाते हैं, देखो इंटीग्रेशन एक्स 1 का कितना हो जाता है एक्स प्लस 4 तो है ही, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 लॉग एक्स माइनस ए यानी कि एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, और प्लस सी कांस्टेंट हम नहीं लगाते हैं क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्व, एक बार 5 रखो एक्स की जगह, एक बार 3, 5 प्लस कट जाएगा 5 माइनस 2 3 होता है, 5 प्लस 2 7 माइनस, ये तो आपकी क्या हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 प्लस लॉग 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 2 5। सॉल्व कर देते हैं, 5 प्लस लॉग 3/7 माइनस 3 माइनस लॉग 1/5, 5 में से 3 गया 2 प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगा देंगे, कितना होता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए ये है अपॉन बी। सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा लॉग ये हो जाएगा 3/7, ये रिवर्स हो जाएगा 5/1, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस लॉग 15/7, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है उसके बेसिस पे भी इंडेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चंस कट चुके हैं जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन 6 भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन 7 देखो, इसके बाद इस क्वेश्चन में करेक्शन है, मिसप्रिंट है या कुछ गलत लिखा हुआ है, बुक में देख लेना। ठीक है, यहाँ पे शायद से 4 लिखा है, देखो ध्यान से। ये क्या है, ये आपको पता है कि मैंने एक्सरसाइज कराई है, आपको याद आ गया होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा 14 चैप्टर में हमने ये किया है, हम क्या कर रहे हैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, फर्स्ट एज इट इज होता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, लिमिट्स भी लिखते जाओ साथ में, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर इसका होल इंटीग्रेशन, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकंड और उसका होल इंटीग्रेशन। एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस डिफरेंशिएशन एक्स का 1 हो जाता है, इंटू ये क्या हो गया ई की पावर एक्स डी एक्स। अभी इसका फिर से होना है, तो क्या हो जाएगा, इजी है, ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है। अब आप लगा देंगे इसमें लिमिट लगाना नहीं भूल जाना है, लगाएं लिमिट, लगा देते हैं। पहले एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, ये क्या हो गई आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0। देखो क्या हो जाएगा, ई की पावर 1 यानी कि ई माइनस ई की पावर 1 मतलब ई, माइनस 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ये माइनस इसके साथ मिलके आ जाएगा प्लस। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1, ई की पावर 0 या कोई कांस्टेंट की पावर, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है 1, तो ये हो गया 1, इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी कुछ मिसप्रिंट है, वो क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं आया है कि वो क्या है, तो फिलहाल के लिए इसका सेकंड पार्ट छोड़ दो 7th का, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना वैसा है जैसा हमने एक्सरसाइज 14E में किया था। ये एक फंक्शन है और ये उसका क्या दे रखा है डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे बाहर है ई की पावर एक्स। तो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, जैसे जैसे ये चैप्टर करोगे डेफिनेट इंटीग्रल समझ लो आपका इंडेफिनेट भी रिवाइज हो रहा है। देखो क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, पहले इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं, -1/2
ये हो गया, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। और आपको बोला था कि जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको छेड़ना भी नहीं है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसमें देखो फिर से आप वही लगाओगे आइलेट वाला रूल। क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल तो सेकंड फंक्शन हो गया ये, और ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन। 1/x हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक है, और ये सेकंड। तो देखो क्या करेंगे, सिर्फ इसको छेड़ना है, इसको छेड़ना भी नहीं है क्योंकि ये कट जाएगा। देखो कैसे, क्या करते हैं, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन होता है। मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया इसमें, ध्यान से देख लो। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, हो गया ये कंप्लीट। और इस वाले को एज इट इज लिख दो, ठीक है, e की पावर 2x dx, ये हो गया। इसको थोड़ा वो करते हैं, यहाँ पे लिमिट लिख दो भाई जहाँ पे भी है। अब फिर इसका क्या हो जाता है, 1/x e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होता है। और x का कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड कर देंगे 2 से, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, -1/2x का स्क्वायर। 1/x का x ऊपर चला जाएगा, x की पावर -1 मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है कि ये है तो एक पावर कम हो जाती है, -1 इंटू ये, और पावर आगे आ जाती है। तो कितना हो जाएगा, -1/x का स्क्वायर, 2 नहीं आएगा, ये आ गया। इंटू क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड कर दोगे। और अभी इसका इंटीग्रेशन एक और बार करना है, और इसकी लिमिट्स लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो बस, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। क्यों, क्योंकि इसकी शक्ल और इसकी शक्ल सेम है। ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस, और ये माइनस वाला एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है, तो ये इससे कट हो जाएगा। और वो वाली एक्सरसाइज में भी सारे के सारे 14E जो है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे थे, ऐसे ही। अब आपका आंसर क्या आ गया ये, लेकिन जब आंसर आ जाता है तो खुश नहीं होना होता है। क्यों, क्योंकि इसमें अभी आपको लिमिट्स भी लगानी है, एक बार 2 एक बार 1 लगा देते हैं। जब e की पावर 2 मतलब x की जगह 2 रखोगे तो ये होगा माइनस, एक बार क्या रखोगे 1, 2 इंटू 1/2 इंटू 1, सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर 4 हो गया ये /4 माइनस ये क्या हो गया, e की पावर 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एल्जेब्रिक, टी बाद में आता है तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। ठीक है, प्लीज़ इस चैप्टर से पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल 13 और 14 चैप्टर एटलीस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब लगा देते हैं हम फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, और ये अच्छा, ये लिमिट्स विमिट्स भी लिखते रहना। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस लगाना नहीं भूलना है, माइनस इंटीग्रेशन इसका, सॉरी डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा 2x, इसको इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, वो माइनस इसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा। फिर से वही बन गया x इंटू कॉस एक्स, ये भी क्या बन गया, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे इसमें फर्स्ट और सेकेंड। इसको तो एज इट इज़ लिखो -x का स्क्वायर कॉस एक्स, प्लस इसमें लगाओगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x, कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, माइनस नहीं आता है। फिर से माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, वो माइनस इसके साथ मिलके
प्लस हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि एक बार π/2 रखेंगे, एक बार 0, लिमिट्स रखते हैं। तो रख देते हैं, पहले लिखती हूँ मैं π/2 माइनस पाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया π²/4 cos π/2 प्लस 2 π/2 साइन π/2 प्लस 2 cos π/2। ये मैंने लिख दी अपर लिमिट। 0 रखते हैं, देखो 0 अगर x की जगह लिखूंगी तो 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरी टर्म हो गई 0, प्लस 0 x की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरी टर्म 0, प्लस यहाँ पे रख देते हैं 2 cos 0। वैल्यूज डालते हैं फटाफट से। cos 90 आपका होता है 0, cos 90 आपका क्या होता है 0, तो ये वाली पूरी टर्म 0, प्लस साइन 90 होता है 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 आपका कितना होता है 1, तो 1 इंटू पाई आ गया, प्लस cos 90 फिर से कितना होता है 0, तो ये वाली पूरी टर्म 0, माइनस ध्यान से देखना ये तो 0 0 है ही, cos 0 होता है आपका 1, है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 2, तो आंसर क्या आ गया, यहाँ से पाई बचा और ये 2, तो कितना आ गया आंसर पाई माइनस 2, ये आपका आ गया आंसर। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाओ। थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तीन फंक्शंस हो गए ना, तो इसको देखो क्या होगा, अगर कॉस थीटा साइन थीटा को टी ले लें तो सब्सटीट्यूशन भी करेंगे और साथ में दोनों ही चीज़ें यूज हो रही हैं, ध्यान से देखना, सब्सटीट्यूशन भी करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा को अगर टी मान लें तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा आपका हो जाता है डी टी अपॉन डी थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी कॉस थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, डी टी। अभी लिमिट्स हम सबसे लास्ट में लगाएंगे तो लिमिट्स को भूल जाते हैं फिलहाल। तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया, इसकी जगह क्या रखेंगे, डी टी, साइन थीटा को तो टी माना था तो ये हो गया टी का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स टी, साइन यहाँ से जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स टी। टेंशन की अब कोई बात नहीं है क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने किस में किया है। अब यहाँ पे लिमिट मत रखना, ये ना जो पाई और 0 है ये थीटा की लिमिट है, हमने फंक्शन ही चेंज कर दिया, टी में आ गया, तो उसको भूल जाओ फिलहाल। ये आपका क्या हो गया, इसी के बेसिस पे करेंगे आइलेट, तो क्या होगा, ये आपका इन्वर्स है तो वो तो सबसे पहले ही है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ध्यान से देखते जाओ क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर आपको पता है इसका पूरा इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स टी का स्क्वायर का क्या होगा, टी का क्यूब अपॉन 3 माइनस इसका डिफरेंशिएशन आपका कितना हो जाता है, √1 माइनस स्क्वायर इंटू इसका कितना हो जाएगा, टी की पावर 3 अपॉन 3 डी टी। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, टी की पावर 3 अपॉन 3 है, साथ में है साइन इनवर्स टी माइनस ये वाला 1/3, ये 3 मैंने आगे ले लिया, क्या बचा है टी की पावर 3, इसको मैं इंटीग्रेट, देखो फिर से ध्यान से देखना, ये सब कुछ आप कर चुके हो, इट इज जस्ट रिवीजन और बस लिमिट्स लगा रहे हैं। टी की पावर 3 को नीचे से मैच करने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, क्योंकि अभी हमें फिर से इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो होने नहीं वाला है, टी की पावर 3 और ये है, ऐसे तो इंटीग्रेशन होने नहीं वाला है, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें फिर से सब्सटीट्यूशन। तो देखो सब्सटीट्यूशन कैसे करेंगे, 1 माइनस टी का स्क्वायर को आप ले लो कोई और वेरिएबल, y ले लेते हैं, y नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाली हूँ, 1 माइनस टी का स्क्वायर को आप ले लेंगे y माइनस 2t कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी। आपके पास यहाँ पे डी टी और t है तो t डी टी कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन 2 माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और टी स्क्वायर बचा, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डाल सकते हो, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस वाई। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज डालते हैं हम। अभी ध्यान से देखो, ये थीटा ये दिया था और ये लिया है, देखो क्या होगा, ये तो आपका एज इट इज आ गया,
-1/t। टी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, पूरा फंक्शन ही चेंज कर रही हूँ। वाई स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा 1 - y इंटू टी डी टी कितना है dy/2। अपॉन 2 को भी मैं आगे लिख देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको अपॉन 2 को मैंने आगे लिख दिया। और माइनस वाला था तो वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा। अपॉन ये क्या हो जाएगा अंडर रूट वाला माना था ना 1 - t², y ये हो गया। ठीक है, देखो क्या बन गया है, साइन इनवर्स t प्लस 1/6 अंडर रूट, सेपरेट अगर करके लिख दूं तो ये हो गया -y/√y dy। अपॉन अंडर रूट वाई को भी क्या लिख सकती हूँ, कट के अंडर रूट वाई, तो मैं इसको डिस्प्लेस कर रही हूँ यहाँ पे अंडर रूट वाई। दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ये क्या हो गया, वाई ऊपर जाके वाई की पावर -½ है, ये वाई की पावर +½ है। दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, कर देते हैं। क्या हो जाएगा t³ अपॉन 3 साइन इनवर्स t प्लस 1/6 क्या हो जाएगा, y की पावर -½ तो -½ + 1 यानी कि y की पावर ½ अपॉन ½ कर देते हैं तो 2 ऊपर ही आ जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो ना, सिंपल है। माइनस y की पावर ½ है तो ½ + 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया। अब जो जो माना था जिस चीज़ को उसमें ले आओ, तो x में लाना ना, वो सॉरी थीटा में लाना ना आपको, थीटा की फिर हम लिमिट्स लगाएंगे। तो थीटा तो t की इसको माना है साइन थीटा, तो t की जगह लिख दो साइन थीटा अपॉन 3। यहाँ पे साइन थीटा लिखोगे तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा थीटा प्लस, अभी इसको तो पहले t में ही लिखेंगे, तो y की वैल्यू क्या है 1 - t², तो 2 1 - t², इसको लिख दो हाफ अपॉन में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, -2 y की वैल्यू फिर से क्या है 1 - t² की पावर 3/2 अपॉन 3। इस t में भी थीटा की वैल्यू रख दो और फिर हम क्या लगाएंगे, लिमिट। ये तो एज इट इज आ जाएगा आपका अपॉन 3 थीटा प्लस, देखो ध्यान से 2 1 माइनस t² मतलब साइन का स्क्वायर 1/2 -2 1 - साइन का स्क्वायर थीटा 3/2, ठीक है, अपॉन 3 हो गया। अब सब कुछ थीटा में वापस आ गया, सब कुछ कैलकुलेशन हो चुकी है। अब हमें क्या लगानी है, लिमिट। 1 - साइन स्क्वायर को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 - साइन स्क्वायर थीटा को क्या बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। आपको पता है तो लिमिट लगाने से पहले मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो, ये कॉस थीटा बचेगा, -2 अपॉन 3 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल होएगा तो ये क्या बनेगा कॉस क्यूब थीटा, तो इसको भी मैं लिख रही हूँ कॉस क्यूब थीटा। अब लगा देते हैं लिमिट, एक बार पाई एक बार 0, साइन पाई 3 अपॉन 3 इंटू पाई प्लस 1/6 2 कॉस पाई -2/3 कॉस क्यूब पाई। ये तो आपकी क्या हो गई है अपर लिमिट, माइनस क्या करोगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट भी करते हैं। देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 0 यहाँ पे रखोगे साइन 0 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिख दो, प्लस 1/6 2 इंटू कॉस 0 2 इंटू कॉस 0, आपको पता है 1 होता है तो उसको नहीं छोड़ना है, -2/3 ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब 0, ठीक है। तो साइन पाई और कॉस पाई की वैल्यू देख लेते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, वैसे तो आपने याद किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राफ से देखो, ये होता है आपका साइन का ग्राफ और ये होता है आपका कॉस का ग्राफ। ये हो गया आपका 0, यहाँ पे आता है π/2, ये होता है पाई, यहाँ पे आता है 0, ये होता है ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है, ये साइन का है, क्या होगा 11th में, ये 0 ये π/2 और ये वाला पॉइंट जो होता है वो होता है पाई। तो हमें कॉस पाई और साइन पाई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, साइन वाले ग्राफ में पाई की वैल्यू, पाई यहाँ पे आ रहा है यानी कि ये क्या है 0,
कॉस पाई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये कितने पे है, यहाँ पे आ रही है ना, तो ये कितने पे है, -1। समझ में आ रहा है, ये 1 पॉइंट होता है, ये 0 और ये -1, तो ये वाला पॉइंट जो है वो पाई है वो किस पे आ रहा है, -1। तो यानी कि हमें ग्राफ से पता लग गया साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1। रख देते हैं, ये पूरी टर्म 0 हो गई, साइन पाई 0 है तो ये पूरी टर्म 0 प्लस 1/6, 2 कॉस पाई कितना है, -1, 2 इंटू -1 ये -1 का क्यूब, ठीक है, माइनस ये तो 0 ही है, ठीक है कोई बात नहीं, 1/6, 2 कॉस 0 होता है 2 इंटू 1, माइनस कॉस 0 तो 1 होता है, 2/3, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, कॉस 0 1 होता है, क्या आएगा 1/6 -2, ये -1 का क्यूब माइनस में आता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2/3 -1/6, ये आ गया 2 -2/3, ये आया है, ठीक है, देख लेना ढंग से। 1/6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा, -2 + 3, -2 ये माइनस माइनस मिलके 2 + 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/6 -2 -2 -4 +2 + 3 2 + 3 4 + 3, तो कितना हो जाएगा 1/6 माइनस एलसीएम ले लो, -12 + 4/3, कितना आ गया 1/6 इंटू -8/3, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, -8/18। काट देना इसको, 4 और ये आ गया आपका 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -4/9, मतलब ये तो सिंप्लीफाई करना था, आंसर कितना आ गया, -4/9। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, बहुत मेहनत से पढ़ाया है कि मैंने आपको, प्लीज़ ढंग से समझ लेना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।